हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इससे 3 कार्ड्स लूँगी। एक आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, दूसरा आपके फाइनेंस और तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। Angels and spirits, please give guidance for collective cancer sign about their finance in the second half of October. Angels and spirits, please give guidance for collective cancer sign about their personal life in the second half of October. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स का, और फाइनेंस के लिए है 6 ऑफ कप्स का, और पर्सनल लाइफ के लिए द लवर्स का कार्ड है। पहले करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, इसे क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ व्हील्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ व्हील्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ व्हील्स। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए है कार्ड 7 ऑफ व्हील्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स हैं उसके रिज़ल्ट का समय है ये। जहाँ भी आपने मेहनत की है, कोई जॉब इंटरव्यू दिया है तो आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके लिए उसका पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर कोई बिज़नेस है, आपने वहाँ अपने किसी प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट किया है, कोई काम आपका कंप्लीशन पर था, तो वहाँ आज से आपके लिए सफलता है। तो यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को दर्शाता है। जिस भी काम में आपने मेहनत की है वहाँ आपके लिए सफलता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है आपने, या जॉब इंटरव्यू है, या बिज़नेस है तो किसी प्रोजेक्ट को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम है। आपके काम में सफलता है, जहाँ भी आपने मेहनत की है उस काम में आपके लिए सफलता है। कुछ के लिए ये सफलता बड़ी भी हो सकती है, कुछ के लिए नेम फेम भी है। कुछ लोगों को नेम फेम मिल सकती है, और अगर ये जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, एक ख़ास पहचान आपको मिल सकती है। और बिज़नेस है तो यहाँ अपने फील्ड में आप स्टैब्लिश हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो विक्ट्री आपके लिए सक्सेस है, सफलता है जहाँ भी आपने मेहनत की है। कुछ लोगों के लिए ये अच्छी सफलता है और कुछ के लिए ये एक बड़ी सफलता है, जिसके साथ आपके लिए नेम फेम भी हो, आपकी कोई ख़ास पहचान भी बने। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने फ्यूचर को आप प्लान कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे, या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर किसी तरह की प्लानिंग है, या तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है या क्या अचीव करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड प्लानिंग है, या अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप प्लान और स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे।
तो आपके जो ये आपके 16 दिन हैं, ये आपके लिए प्लानिंग का समय हो सकता है। कुछ के लिए ये आपके पास्ट एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट का समय है, जहां आप अपने सक्सेस को एंजॉय करेंगे। कुछ लोग अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये फ्यूचर प्लान आपके 7 ऑफ व्हील्स हैं। आपने अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर ली है और इसके बाद आप अपने आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे इस पे सफलता हासिल किया जाए या कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस बात की प्लानिंग है। या अपने नेक्स्ट प्लान या प्रोजेक्ट की आपके लिए प्लानिंग हो सकती है। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट कार्ड ये आपके लिए किसी तरह का फ़ैसला है। यहाँ पर आपके लिए अगर ये आपका जॉब है तो यहाँ हायर अथॉरिटी आपके फेवर में कोई फ़ैसला सुना सकती है, आपका प्रमोशन अनाउंस कर सकती है या इंक्रीमेंट अनाउंस हो। यहाँ पर किसी से आपको फेवर मिलता दिख रहा है। जहाँ आपके लिए पहले कुछ संघर्ष थे तो उन संघर्षों का अंत है। यहाँ पर आपके लिए जो आपके मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके फेवर में कोई फ़ैसला सुना सकती हैं। इस फ़ैसले के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे या जिस तरह की स्टेबिलिटी आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। या आपकी जो प्लानिंग है वो उस पर जो जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पर उनका साथ आपको मिल सकता है। आपके हायर अथॉरिटीज़ का आपको सपोर्ट होगा कि आप अपने काम में आगे बढ़ें। जिस तरह से आप चाहते हैं वहाँ आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई पहले परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि आपको हायर अथॉरिटीज़ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आप उनका साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने इच्छा के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। यहाँ ये जजमेंट कार्ड कुछ लोगों के लिए ये आपके अगर बिज़नेस है तो यहाँ पर अगर किसी प्लान या किसी प्रोजेक्ट का पास होना था हायर अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट से, आपका ये काम पूरा हो सकता है। जहाँ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ था या कोई प्लान या प्रोजेक्ट पास होना रह रहा था, तो वो काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जॉब हो या बिज़नेस हो, वहाँ आपके लिए सफलता है, हायर अथॉरिटीज़ का फेवर है आपके लिए। आइए अभी फाइनेंस से रिलेटेड 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स रिगार्डिंग फाइनेंस। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स रिगार्डिंग फाइनेंस। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने अगर एंसेस्ट्रल्स प्रॉपर्टी या अपने माता पिता या अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के बारे में आप चिंतित थे, वहाँ से आपको किसी तरह का गेन होना था या कुछ आपको वहाँ से मिलना था आपके हक का, तो इन दिनों आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका हक मिल जाए। जो आपके माता पिता या आपके पूर्वजों की जो भी संपत्ति है उसमें आपको आपका हक मिल जाए। तो यहाँ द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड कहता है इस काम में आपके ही घर के कोई बड़े हों जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके मध्यस्थता से या उनके आपके समर्थन में आने की वजह से आपको आपका हक मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये द हर्मिट कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप दूसरों के बजाय खुद पर भरोसा करें। दूसरों पर निर्भर करेंगे तो आपका फ़ैसला गलत हो सकता है। अगर कोई धन संबंधी मामलों को लेकर कोई प्लानिंग करना है, कोई फ़ैसला लेना है, तो वो
दूसरों से सलाह मशवरा ज़रूर करें, लेकिन फ़ैसला आप खुद लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की लॉस को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आप जहाँ ये 6 ऑफ कप्स एंसेस्ट्रल्स प्रॉपर्टी या आपकी जो जमा पूंजी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जो आपने अब तक जो भी सेविंग की है या जमा पूंजी है वो अचानक खर्च हो सकता है। यहाँ पर किसी तरह का नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़े, आपकी जमा पूंजी निकल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर किसी तरह का लॉस है, तो अपने फाइनेंस को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सोच समझकर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ये आपके एंसेस्ट्रल्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या आपकी जमा पूंजी से जुड़ी बात हो, जहाँ भी आपके इन बातों के से जुड़ी कोई फ़ैसले आप लेने जा रहे हैं तो सोच समझकर फ़ैसला लें। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है, लेकिन साथ ही कहता है कि अपने भावनाओं को नियंत्रित रखें। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे तो सिचुएशन में बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कार्ड है। ये दो तरह की स्थिति हो सकती है, या तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पास्ट में बहुत अच्छी रही हो, जिसे आज आपने आप कुछ क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और उन दिनों को याद कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक स्थिति ये है, और दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि आपके पूर्वजों के या आपके माता पिता की जो संपत्ति है जिसमें आपका हक है, वहाँ से जुड़ी कोई आपको निराशा है हाथ लग सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्थिति है, अगर अपने जीवन में जो आपकी आर्थिक समृद्धि है उसे याद कर आप निराश हो रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अपनी स्थिति को आज आप बेहतर बना सकते हैं, या आने वाले दिनों में आपकी स्थिति बेहतर होगी, इस बात का भरोसा रखें। और अगर ये आपके माता पिता या पूर्वजों से जुड़ी संपत्ति की बात है, तो यहाँ पर आपको इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। आप इस सिचुएशन में क्या अगला कदम बढ़ा सकते हैं या क्या आपका एक्शन होना चाहिए, इस बारे में विचार करें। आप किसी से सलाह ले सकते हैं। यहाँ द हर्मिट है। अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई मामला है तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें। किसी की सलाह से आप अपने प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं, या आपको अपनी प्रॉब्लम का समाधान भी मिल जाएगा। आइए आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड द लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, डेथ। द लवर्स कार्ड किसी फैसले की बात को कहता है। अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई आप फैसला लेंगे। यहाँ जो भी फैसला लेंगे वो आपकी खुशियों से जुड़ा होगा। अपनी खुशी के लिए या आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है, इसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर लेंगे, या उस तरफ आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल जाएगा। इस वजह से आप बहुत खुश हैं। आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या जो फ़ैसला लेंगे वो आपको आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगा। द लवर्स कार्ड ये आपका जो ये फ़ैसला है ये आपके किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। ये आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है, या कोई और भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है। यहाँ पर आप कोई फ़ैसला लेंगे किसी को अपने जीवन में शामिल करने का, या आप चाहते थे जैसा
वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, इस वजह से आप बहुत खुश हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स किसी तरह का ऑफ़र है, किसी तरह का प्रपोज़ल है। किसी से आप अगर हेल्प की उम्मीद कर रहे थे तो आपको किसी से हेल्प मिल सकती है, और अगर किसी से आप प्रपोज़ल चाहते थे या किसी का को अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, ये आपकी विश थी, तो किसी से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। तो यहाँ पर कोई फ़ैसला लेना है, इस प्रपोज़ल के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, इस बात का फ़ैसला लेंगे, और जो भी फ़ैसला लेंगे आपको वो आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट है डेथ। डेथ कार्ड किसी सिचुएशन का एंड है। ये आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं, इस वजह से भी आप खुश हो सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी रिश्ता, अगर कहीं आपके रिश्तों में दूरी आ गई थी, कहीं किसी वजह से आप मनमुटाव था या दूरियां आ गई थी, तो आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। रिश्तों में हार्मनी होगी, नज़दीकियाँ होगी। जो भी स्थिति थी उसका अंत होगा, जो मनमुटाव था या दूरियां आ गई थी वो ख़त्म होगा और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके बीच बॉन्डिंग अच्छी होगी। ये किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, किसी से आप अगर दोस्ती में दरार आ गई थी, किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक नए सिरे से आप अपने रिश्ते की पहल करेंगे। कोई रिश्ता आपका संभलता हुआ दिख रहा। ये आपका रोमांटिक लाइफ भी हो सकता है। अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहीं किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरी थी, आप जिस तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, तो आप अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। आप कोई अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेंगे जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, या जैसा आप चाहते थे वो आपको वैसी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे, और जो भी फ़ैसला लेंगे वो आपको आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगा। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एक गाइडेंस आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए लूँगी, और एक फाइनेंस के लिए, और एक पर्सनल लाइफ के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस for career and professional life. Angels and spirits, please give guidance for career and professional life. Please give guidance regarding finance. Angels and spirits, please give guidance regarding personal life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस है रिमेन पॉजिटिव। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ आप वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का। जो भी आपने जहाँ भी मेहनत की है, जो आपके पास्ट एफ़र्ट्स हैं, उसका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, आपके लिए सफलता है। पहले ही यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, आपके लिए सफलता है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको सकारात्मक बने रहने की ज़रूरत है, या सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। जो पॉजिटिव सोच ही आपको आपकी सफलता, आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगी। तो उम्मीद अपनी ना खोएं, उम्मीद बनाए रखें, हौसला रखें और विश्वास रखें। जो मेहनत आपने की है वहाँ आपके लिए सफलता है। तो यहाँ एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, अपनी परिस्थितियों को लेकर सकारात्मक अपनी सोच रखें। आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड में गाइडेंस है फॉरगिवनेस का। यहाँ आप अपने माता पिता या अपने पूर्वजों की संपत्ति से रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई धोखा मिला है, या किसी से आपकी बहस हुई है, वाद विवाद है, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस कार्ड कहता है अतीत की बातों को माफ़ कर दें। या अगर अपने फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास्ट के डिसीजंस कुछ गलत हो गए हैं, तो इसके लिए खुद को माफ़ कर दें। यहाँ दूसरों को, अगर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है जहाँ आपको कहीं से निराशा हाथ लगी है, या किसी ने आपके साथ धोखा किया है, तो उन्हें माफ़ कर दें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। और अगर आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन रॉन्ग हो गया है, तो वहाँ से अपने लिए उन चीज़ों को रिलीज़ करें, उन नेगेटिव थॉट्स को, और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें।
फॉरगिवनेस यहाँ दूसरों को माफ़ करना है या खुद को माफ़ करना है। आपकी जैसी भी परिस्थिति है उसे समझते हुए यहाँ पर कहाँ माफ़ी की ज़रूरत है आप देखें और इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें ताकि आप अपने पॉजिटिव थॉट से खुद को जोड़ पाएँ। आपके पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ अगर ये कार्ड कहता है कि अगर आपको दूसरों से मदद चाहिए तो ज़रूर किसी से कहें, आपको वो मदद मिलेगी। यहाँ पर अगर ये द लवर्स कार्ड है जो कि किसी रिश्ते की बात को कहता है, फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो या कोई और भी रिश्ता हो। अगर रिश्तों में दूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इस डेथ कार्ड के साथ एक अपने सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो किसी से आप मदद मांगेंगे, किसी की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी की से आप बातचीत कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं ताकि जिन रिश्तों में दूरियां आ गई हैं उन्हें आप संभाल सकें, उन पर काम कर सकें। तो कोई आपकी मदद करेगा, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं अगर मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी से कहें आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।